राधे राधे, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के 24वें अध्याय को। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथ्वी बोले, हे मुनीश्वर, आपने तुलसी जी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर करवीकर में धर्मादित्य नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले और उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। आप मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे एक प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुँची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं बड़ी क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से ही कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा देते हुए दूसरी स्त्रियों से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसको कर्म है उसे उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होगा। चित्रगुप्त जी ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं। यह स्वयं मिठाई उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादड़नी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए यह विष्टभोजी शूकर की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भ्रमण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निर्मित बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहेगी। इसे
यमदूतों द्वारा निर्जला प्रदेश में भेजा देना चाहिए। वह दीर्घकाल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूखी प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का सरगम पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विज श्रेष्ठ, आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति पाऊं। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पीछे कर्मों और वर्तमान आस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त ने जो भी कहा उसका वर्णन 25वें अध्याय में है। तो प्रिय मित्रों, आगे की कथा हम 25वें अध्याय में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। पुराणों के अनुसार 24वां अध्याय का समापन यही होता है। आइए इसी के साथ हम कार्तिक मास की बड़ी ही प्यारी कथा का श्रवण करते हैं। इंद्राणी का गोपनीय कार्तिक व्रत और कालनेमी का वध। ये कथा बड़ी ही पौराणिक है। तो प्रिय मित्रों, आज हम सुनेंगे इंद्राणी के कार्तिक व्रत की वह अनसुनी कहानी, जिसके रहस्यमय बल से देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली शत्रु दैत्य कालनेमी का वध हुआ। इस कथा में छुपा हुआ है तुलसी जी का गोपनीय पूजा, वह विधान जो आपके अखंड सौभाग्य और विजय के द्वार खोल देता है। तो आइए चलते हैं पद्म पुराण के उस पन्ने में और जानते हैं इस महान रहस्य को। यह कथा मुख्य रूप से पद्म पुराण के कार्तिक महत्स्य के अंतर्गत वर्णित है। यह व्रत दान और तप के महत्व को दर्शाती है, खासकर जब वह भगवान विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी में निर्मित किए जाए। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, ये कथा बड़ी ही प्यारी, इसे आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल की बात है। दैत्य कालनेमी, जो रामायण में भी वर्णित है, ने अपनी प्रचंड शक्ति से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसका बल इतना बढ़ गया था कि उसने देवताओं को, राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया। इंद्र लज्जित होकर और अपना सिंहासन खोकर देवलोक में भटकने लगे। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को भयंकर कष्ट दिया। जब देवराज इंद्र अपनी शक्ति और राज्य खोकर निराश में डूब गए, तब उनकी धर्मपत्नी शची यानी इंद्राणी जी ने यह दुख देखा। इंद्राणी महान पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पति को इस विपत्ति से मुक्ति दिलाएंगी। उन्हें ज्ञात था कि देवताओं की शक्तियों से नहीं, बल्कि धर्म और पतिव्रता के बल से ही यह संकट टल सकता है। इंद्राणी ने भगवान विष्णु के प्रिय कार्तिक मास के महत्व को जाना। उन्होंने गुप्त रूप से कार्तिक मास का व्रत करने का संकल्प किया। इंद्राणी जी ने अपने व्रत को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा। उन्होंने सोचा कि यदि व्रत की शक्ति सबको ज्ञात हो गई तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। उन्होंने कार्तिक स्नान के कठोर नियम का पालन किया। वह प्रतिदिन सूर्योदय
से पूर्व उठकर किसी को बिना बताए एकांत में भगवान विष्णु जी की आराधना करती थीं। उन्होंने विशेष रूप से तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक जलाया और वहीं बैठकर पूजा की। उन्होंने तुलसी जी से प्रार्थना की, हे माँ वृंदे, आप भगवान विष्णु की प्रिया हैं। मैं अपने पति के कष्टों को दूर करने के लिए वह गोपनीय व्रत कर रही हूँ। मेरे पतिव्रता धर्म और आपके महत्व से भगवान मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। इंद्राणी ने अपनी तपस्या में लीन होकर दिन रात भगवान हरि का स्मरण किया। इंद्राणी का यह गुप्त व्रत, उनका शुद्ध प्रेम और तुलसी के समीप की गई आराधना इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्राणी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म और कार्तिक मास में की गई तुम्हारी इस गोपनीय पूजा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि इसने दैत्य कालनेमी के पापों का नाश कर दिया। तुम्हारे व्रत के पुण्य प्रभाव से अब इंद्र का पुनरुत्थान होगा। दैत्य कालनेमी की असुरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे पति शीघ्र ही उसे पराजित करके अपना राज्य वापस प्राप्त करेंगे। भगवान के वरदान के अनुसार इंद्र को पुनः शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने नए उत्साह और बल के साथ कालनेमी से अंतिम युद्ध किया। दैत्य कालनेमी इंद्राणी के व्रत के प्रभाव से कमज़ोर हो चुका था, अतः इंद्र ने कालनेमी का वध कर दिया। उन्हें अपना स्वर्गलोक और सम्मान वापस मिल गया। इंद्र ने अपनी विजय का कारण पूछा तो इंद्राणी ने गोपीय कार्तिक व्रत, तुलसी जी की पूजा और भगवान विष्णु जी के वरदान का सारा रहस्य बताया। इंद्र ने अपनी पत्नी के प्रति गहरा आभाव व्यक्त किया और कार्तिक मास के व्रत की महिमा को स्वीकार किया। तुलसी की महिमा, यह कथा सिद्ध करती है कि कार्तिक मास में तुलसी के समीप किया गया हर कार्य, विशेष गोपनीय व्रत अत्यंत शीघ्र फल देता है। व्रत की शक्ति को बनाए रखने के लिए इंद्राणी ने उसे गुप्त रखा, जिससे उसकी ऊर्जा कहीं बटी नहीं। पतिव्रता स्त्री का संकल्प, जैसे सावित्री, किसी भी भयंकर शत्रु या विपत्ति से लड़ने का सबसे बड़ा कवच होता था। तो मित्रों, देखा आपने देवी इंद्राणी ने किस तरह अपने अखंड सौभाग्य और अटूट विश्वास के बल पर देवराज इंद्र को सबसे बड़े संकट से बाहर निकाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प ही शक्ति। यदि आपका संकल्प पवित्र और सच्चा है तो कोई भी दैत्य या विपत्ति आपका सामना नहीं कर सकती। कार्तिक मास में तुलसी महारानी की सच्ची आराधना, विशेषकर गोपनीय से की गई पूजा, आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बड़ी रक्षा कवच है। इंद्राणी के इस गोपनीय व्रत का पुण्य इतना महान था कि स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होकर उन्हें वरदान देना पड़ा। याद रखिए, यह कार्तिक मास में हमें अवसर देता है कि हम भी अपनी इंद्राणी जैसी शक्ति को जागृत करें और अपने परिवार के लिए सौभाग्य का किला मजबूत करें। इस रहस्यमय व्रत और तुलसी जी की महिमा वाली कथा से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस पवित्र कार्तिक मास में इस वीडियो को अपना आशीर्वाद जरूर दें, लाइक करें। अगर आपको यह अनसुनी पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इस कथा को एक विष्णु प्रिया लाइक देकर अपना प्रेम व्यक्त करें, शेयर करें। इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने सभी परिजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी के जीवन का सबसे बड़ा संकट टाल दे। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखें जय तुलसी महारानी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही यह भी बताएं कि कार्तिक मास की और कौन सी अनसुनी कथा आप सुनना चाहते हैं।
कार्तिक मास के पुण्य को अपने जीवन में उतारिए और महारानी तुलसी जी का आशीर्वाद पाइए। राधे राधे। प्यारे मित्रों, इसी के साथ हम अपने जीवन में प्रकाश लाना जैसे दिए जलाकर अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही इस महीने में भगवान की शरण में आकर हम अपने जन्म जन्मांतर के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। उनकी शरण में ही एक सच्चा सुख और सच्चा धन पाते हैं। तो आइए इस पावन वेला पर हम सब मिलकर इस भाव को अपने हृदय में उतारते हैं और एक भजन अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो चुका हूँ। आइए आप सभी मेरे साथ श्रवण करिए और हो सके तो आप इस भजन को गाएं भी। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया हूँ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो गए। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो गए। पर आप मिल गए हो तो मैं धनवान हो गया हूँ। पर आप मिल गए हैं तो धनवान हो गया हूँ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। दुख में तड़प रहा था प्रभु, दुख में तड़प रहा था मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा साकार हो गया हूँ। एक आपका सहारा साकार हो गया हूँ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो चुका हूँ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आपके, करना कभी न दूर प्रभु चरणों आपके। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया हूँ। चरणों के ही सहारे भव पार हो रहा हूँ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। प्रिय मित्रों, यह था कार्तिक मास में गाए जाने वाला भजन। प्रिय भक्तों, इसी के साथ एक तुलसी जी का भजन तो होना चाहिए। आइए तुलसी महारानी का एक भजन गाते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। हरे की पटरानी नमो नमः। कौन महीने में
बोई रानी तुलसा, कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने हुई है हरियाली, हुई है हरियाली। नमो नमः। असड़ा के महीना में बोई रानी तुलसा, असड़ा के महीने में बोई रानी तुलसा, सो सावन मास हुई है हरियाली, बनी है पटरा नी। नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी। नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन महीने हुई है पटरानी, भुई है पटरानी। नमो नमः। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मगसिर मास हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी। नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा है बरसानी, बरसा है बरसानी। नमो नमः। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी, एक न मानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी। नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे, हाँ दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, सो श्रीखंड खीर खंड के भोग लगाए, हाँ भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई को साँझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, तो श्री कृष्ण के चरण दबावे, हाँ चरण दबावे। नमो नमः। तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। बोली तुलसा महारानी की जय। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कथा कहानियाँ अध्याय अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय और नई कहानियों के साथ। इस कार्तिक माह में हम बड़ी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हरि नारायण।